दोस्तों, आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैला मजनू की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेम वह शब्द है जो दो इंसानों को एक ऐसे रिश्ते में बांधता है जिसमें वे उस रिश्ते की कद्र करना और उस इंसान की कद्र करना सिखा जाता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, अर्थात प्रेम जीव जंतु से भी होता है, प्रेम किसी की वस्तु से भी हो सकता है और प्रेम अपने परिजनों से भी हो सकता है। प्रेम की कुछ परिभाषाएं इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं कि दुनिया में इतिहास में दर्ज हो गई हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक परिभाषा व कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको प्रेम के महत्व का एहसास होगा और आप प्रेम को करीब से महसूस कर पाएंगे। एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जो दुनिया में अपने अपार प्रेम की छाप छोड़ गया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस प्रेमी मजनू और उसकी प्रेमिका लैला की, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। उन्होंने अपने प्रेम का सफर वहां से शुरू किया और कैसे अपने मंजिल तक पहुंचे, इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सदियों पुरानी अमर कहानी लैला और मजनू की है, जो इस सदी में एक बड़े उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बताया है कि प्रेम जमीर पर ही नहीं बल्कि जन्नत में भी हो सकता है। उन्होंने बताया ही नहीं, यह सब को करके भी दिखाया है। अरब के अरबपति शाह अमारी के बेटे केस की किस्मत में प्रेम करना लिखा था और यह मानो कि ईश्वर ने उसे यह प्रेम करना विरासत में दिया। कुछ ज्योतिषों के अनुसार अरबपति शाह अमारी के बेटे केश की किस्मत की भविष्यवाणी की गई थी। ज्योतिषियों ने बताया था कि केश एक प्रेम का उदाहरण बनेंगे। वह प्रेम में इतना डूब जाएगा कि दुनिया के दुख सुख से अज्ञात हो जाएगा। वह प्रेम के चक्कर में दर बदर भटकेगा, परंतु प्रेम उसे प्राप्त नहीं होगा। शाह अमारी अपने बेटे केश की इस किस्मत को बदलने के लिए उन्होंने दर दर माथा टेका। मस्जिदों पर अपने बेटे की इस किस्मत को बदलने के लिए चादरें चढ़ाई, लाखों मन्नतें की, परंतु कहा गया है ना, जो लिखा गया है वो बदल नहीं सकता। शाह अमारी जी ने अपने बेटे को इस मोह जाल से बचाने के लिए घर से बाहर नहीं भेजते थे, परंतु उन्हें मदरसे में जाना पड़ता था। लेकिन उनके साथ कुछ लोग भी जाते थे जो उनके रखवाले होते थे। मदरसे में ही अरबपति शाह अमारी के पुत्र केश की नजर बर्क शाह की बेटी लैला पर पड़ी। उसे देखकर केश पहली ही नजर में उसका आशिक हो गया। मौलवी द्वारा लाख समझाने के बावजूद केश नहीं माना। मौलवी ने केश को पढ़ाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रेम को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन प्रेम करने वाले इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। वह एक सब्जेक्ट की तरह अपने प्रेम को ध्यान देते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। केश का प्रेम लैला पर भी छा गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब दुनिया को पता चल चुका था कि लैला और केश की प्रेम कहानी पर एक मोड़ आ गई है। नतीजा क्या हुआ, लैला को उसके पिता द्वारा उसके घर में कैद कर दिया गया और केश उस ज्योतिष शास्त्रियों की भविष्यवाणी के अनुसार लैला की याद में उसके गलियों के चक्कर लगाने लगा, दर बदर भटकने लगा। लोगों ने इसे प्रेम का भूत देखकर नए नए नाम से पुकारा, मजनू, और यहीं से केश का नाम मजनू पड़ गया। लैला और मजनू प्रेम के पर्यायवाची बन गए। इनको एक बड़े उदाहरण के रूप में जाना जाता है। लैला और मजनू को अलग करने की लाखों कोशिशें की गईं, परंतु ये सारी कोशिशें बेकार रहीं। लैला और मजनू एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए थे कि उनको लाज और शर्म की कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि लैला की शादी भी बत नामक एक इंसान के साथ हो गई, परंतु लैला उसे अपने शौहर बत का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। लैला ने अपने शौहर यानी कि वक्त से साफ साफ कह दिया था कि वह सिर्फ मजनू से ही प्रेम करती है और उसी को अपना शौहर मानती है। वह मजनू के सिवाय किसी को भी खुद को छूने नहीं देगी। तभी वक्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला भागकर अपने शहर आ गई। सड़कों पर अपने आशिक मजनू को पुकारने लगी। जब मजनू मिला तो दोनों प्रेम पास में डूब गए, लेकिन लैला की मां ने लैला को ले जाकर अपने घर में कैद कर दिया। यह वियोग लैला सह नहीं पाई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, यह खबर सुनते ही मजनू भी आंखों ही आंखों में
काफी कुछ उसने सोच लिया और मजनू ने आंखों में आंसू आ गए और जोर से चीखने लगा। कुछ समय पश्चात मजनू ने भी दुनिया से विदा ले लिया। तो इस प्रकार लैला और मजनू जन्नत में जाकर एक दूसरे से मिले। लैला और मजनू की मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि उनका प्रेम कितना गहरा, कितना अजीब था। उनके प्रेम की कितनी सच्चाई, वह एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। आज भी जब प्रेमी की बात की जाती है या फिर कहें कि सच्चे प्रेम की बात की जाती है तो लैला और मजनू का नाम अवश्य ही आता है। लैला और मजनू को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। समय की गति के कारण उसकी कब्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन लैला और मजनू द्वारा दी गई अपनी प्रेम की कहानी को अजर और अमर कर दिया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी आपको प्रेम का अर्थ समझाने में मददगार रही होगी। ये लैला मजनू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ लैला मजनू की सच्ची प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।